हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु फन फिक्शन हिज हैंडसम सीओ रूममेट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। ठीक है। त्याग जंकुक की बातों को सुन लेते हैं और उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो बहुत ही गुस्से से जंकुक को देख रहे थे। जंकुक जैसे ही देखते हैं कि त्याग ने सुन लिया, जंकुक की हालत ख़राब हो चुके थे। वो अब डरने लग गए थे। उसको लगा शायद त्याग उसको फायर कर देगा। इसी डर से वो जिमिन को बोलते हैं, जिमिन अब मेरा क्या होगा, शायद मेरा नौकरी जाने वाला है। मेरे ड्रीम हॉल में काम करने का बहुत शौक है, लेकिन मेरा ड्रीम शायद आज ही टूट जाएगा। जिमिन कहते हैं ये सब कुछ मेरी वजह से है। अगर मैंने तुमसे इस तरीके की क्वेश्चन नहीं करता, शायद तुम ये सब कुछ यहाँ पर नहीं बोलते। सॉरी। अगर तुम्हारा नौकरी चला जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ लूँगा, ओके। जंको बोलते हैं हाँ वो तो ठीक है कि तुम मेरे लिए नौकरी ढूंढने वाले हो, लेकिन मुझे यहाँ पर काम करने का मन है। त्यांग जंको को अपने केबिन में बुलाते हैं और अब तो जंको की हालत और भी ख़राब होने लग गए थे। जंको त्यांग के पीछे जाने लगते हैं। जिमिन बोलते हैं ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि ताकि वो तुम्हें फायर ना करे। जंको जिमिन की तरफ देखकर त्यांग के पीछे जाते हैं और वो बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। त्यांग बोलते हैं हाँ आ जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। तुमने अभी जो किया है इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ जॉनकुक। क्या मैं तुम्हें प्रमोशन दे दूँ या फिर फायर कर दूँ। इसके बारे में सुनकर ही जॉनकुक के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं और बोलते हैं प्लीज़ बॉस, ऐसा मत कीजिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। आपको पता है कि ये मेरा सपना है। अब मैं इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने वो गलती से बोल दिया है ताकि जिमिन को शक ना हो, क्योंकि वो कुछ और ही समझ रहे थे ना, इसलिए। त्यांग बोलते हैं झूठ मत कहो। जंकुक बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। त्यांग बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, तो फिर मुझे किसको पनिशमेंट देना चाहिए, क्या जिमिन को। क्या मैं जिमिन को फायर कर दूँ, ये अच्छा रहेगा क्या। जंकुक बोलते नहीं नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। अगर फायर करना ही है तो मुझे कर दीजिए, उसको नहीं। उसको इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। त्यांग बोलते हैं तो तुम्हें इस जॉब का ज़रूरत नहीं है, तुम क्या ये बोलना चाहते हो। जंकुक बोलते हैं नहीं मुझे भी ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसका जॉब फायर हो जाए। त्यांग जंकुक को बोलते हैं क्या तुम मेरे लिए काम कर सकते हो। जंकुक बोलते हैं क्या करना है मुझे। त्यांग बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ वन नाइट स्पेंड कर सकते हो क्या। तो मैं सोचकर देख सकता हूँ कि मैं तुम्हें फायर करूँगा या नहीं। जंकुक त्यांग की बात सुनकर बहुत ही शौक हो जाते हैं। त्यांग स्मार्ट करते हुए बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम मना करने वाले हो, तो मैं अभी तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर देता हूँ ताकि तुम दोबारा से ऑफिस की फेस ना देख सको। जंकुक बोलते हैं क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो। त्यांग बोलते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। जंकुक कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। वो बहुत ही शौक लग रहे थे, वो कुछ नहीं बोल पाया। त्यांग उसको कहते हैं इसका मतलब मैं हाँ समझूँ। जंकुक इससे पहले कि कुछ बोलते त्यांग यहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं जाओ अपने केबिन में जाकर बैठ जाओ और अपना काम ख़त्म कर लो, क्योंकि आज रात को। और उसके बाद वो इस्तेमाल करते हुए चले जाता है। जंकुक जिमी के पास जाते हैं और जिमी उसको देखकर बोलते हैं क्या हुआ, बॉस ने तुमसे क्या कहा, क्या वो तुम्हें फायर कर दिया है। जंकुक बोलते हैं नहीं अभी तक तो नहीं। जिमिन बोलते हैं क्या मतलब, मैं समझा नहीं, मुझे समझाओ, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो, बॉस ने क्या कहा, मुझे सारी बातें बोलो। जंकुक बोलते हैं बॉस ने एक शर्त रखा है। जिमिन बोलते हैं कैसा शर्त। जंकुक कुछ नहीं कहते हैं। जिमिन बोलते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना तो कोई भी शर्त क्यों ना हो, मैं करने के लिए हाँ बोल देता, क्योंकि ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर काम करना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें वो करना चाहिए। बॉस जो कहते हैं वो करो, मना मत करना। वो अगर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं तो तुम्हें अपने हाथ से इसको जाने देना नहीं चाहिए। जिमिन की बात सुनकर जंकुक बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। जिमिन बोलता है हाँ बिल्कुल, वो जो कहते हैं वो करो और मना मत करना, क्योंकि ये जॉब बहुत ही अच्छा है और हम दोनों साथ में यहाँ पर काम कर सकते हैं। तुम कर सकते हो जो बॉस कहते हैं। तुमने दोपहर तक पूरी लिस्ट बना लिया था इतने सारे फाइल के, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। जंकुक बोलते हैं हाँ मैं सोच कर देखता हूँ। जिमिन बोलते हैं सोच कर नहीं, तुम्हें करना ही है। जिमिन को पता ही नहीं कि त्यांग ने जंकुक को क्या कहा, और ना ही जंकुक जिमिन को सारी बातें बताया है। तो फिर जैसे ऑफिस ख़त्म हो जाते हैं जंकुक अपने घर चले आते हैं। वो आने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। त्यांग
जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था और अपने कमरे में बहुत ही शान से बैठा हुआ था। जंगकुक को देखकर बोलते हैं, तुम आ गए हो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। जंगकुक बोलते हैं, क्या? त्यांग बोलते, हाँ। क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने तुमसे क्या कहा था? अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुमने कुछ नहीं कहा, मैंने उसका मतलब हाँ निकाल लिया है। अब तुम्हें आना ही है क्योंकि तुमने मेरे बहुत सारे टाइम को वेस्ट कर दिया है। जाओ जाकर तैयार हो जाओ और फ्रेश होकर मेरे पास आ जाओ। जंगकुक अब सोच में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम सोच नहीं सकते हो क्योंकि अगर तुम जितना सोचोगे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे वो बेस्ट फ्रेंड जिमिन को भी फायर कर दूंगा। तो फिर जंगकुक फ्रेश होकर त्यांग के पास आ जाते हैं क्योंकि अब जिमिन की ऑफिस की नौकरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जिमिन ने कहा कैसे भी करके वो अपनी नौकरी को बचा ही लेता, चाहे कुछ भी हो जाए। जिमिन कुछ भी करके अपनी नौकरी को बचा ही लेता। इसलिए जंगकुक भी जिमिन की नौकरी को बचाने के लिए त्यांग के पास बाथरूम पहनकर आ जाते हैं। वो नहाने के बाद त्यांग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो स्माइल करते हैं जंगकुक को देखकर। त्यांग उसकी बेली को देख रहे थे। जंगकुक की बेली थोड़ा सा शो हो रहा था। त्यांग उसको अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और उसको बेली को देखते हुए खुद को नहीं रोक पाते हैं। उसको टच कर लेते हैं और उसकी बेली पर अपने हाथों को सहलाना शुरू करते हैं। जंगकुक बहुत ही हॉट हो जाते हैं। उसको बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था। वो अपने होठों को बाइट कर लेते हैं। त्यांग उसको देखकर दोबारा से स्माइल करते हुए बोलते हैं, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ? जंगकुक बोलते हैं, मुझे ये सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो मैं जिमिन के लिए। त्यांग उसको बेड पर धकेल देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। उसके होठों पर अपनी फिंगर को फहराते हुए बोलते हैं, अब मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए जंगकुक? जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। उसकी होठें लड़खड़ा रहे थे। त्यांग उसके होठों की ओर चले जाते हैं। जंगकुक को लगता है अभी त्यांग उसको किस कर लेगा, लेकिन नहीं। त्यांग जंगकुक के ऊपर से उठकर बैठ जाते हैं और मुस्कुरा के बोलते हैं, चलो उठ जाओ, मैं तो मज़ा कर रहा था। तुम्हें ऐसा लगा क्या कि मैं कैसा बॉस हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने के लिए ऑफ़र करूँगा? बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हें डरा रहा था और देखना चाह रहा था कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने अपने दोस्त के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए हो, लेकिन अपने लिए एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे लिए जॉब कितना इम्पोर्टेंट है। जंगकुक बोलते हैं, हाँ सोचा है, लेकिन मैं वो। त्यांग बोलते हैं, हाँ कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी दोस्ती। मुझे तो कभी कभी तुम दोनों की दोस्ती के ऊपर बहुत ही जेलस फील होता है। जंगकुक बोलते हैं, क्या? त्यांग बोलते हैं, हाँ तुम दोनों इतना क्लोज जो हो, मैं कभी ना कभी उस जिमिन को फायर करके ही रहूँगा। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। त्यांग बोलते हैं, क्या तुमने अभी मुझे आप करके कहा? जंगकुक बोलते हैं, हाँ क्योंकि आप मेरे बॉस हो। त्यांग बोलते हैं, नहीं अब हम दोनों रूममेट हैं। जंगकुक बोलते हैं, लेकिन आपने मुझे जो ऑफ़र किया था वो बॉस ने किया था और मैं इसीलिए आपके पास आया था, तो मैंने उसी नाते से आपको बॉस कहा। त्यांग बोलते हैं, हाँ लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है, अब हम दोनों रूममेट हैं। जंगकुक, जाओ जाकर अपने कपड़े पहन लो और बाहर आ जाओ, हम दोनों साथ में डिनर करेंगे, ओके? जंगकुक बोलते हैं, मैं इसी तरह से डिनर करूँगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं इसी तरह से सोना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, क्या अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ? अगर नहीं चाहते हो तो तुम अभी जाकर कपड़े पहन कर आओ, जाओ। जंगकुक बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। और वो अपने कमरे में चले जाते हैं और वो ट्राउज़र और टी शर्ट पहन कर आते हैं और आकर चाय पर बैठ जाते हैं। त्यांग जंगकुक को खाना सर्व करते हुए बोलते हैं, इसको टेस्ट करके बताओ कैसे बने, मैंने अपने हाथों से बनाया है। जंगकुक बोलते हैं, क्या आप ऑफिस से आने के बाद खाना भी बना लिया है? आप तो बहुत ही फास्ट हो, आपके हाथों का खाना बहुत अच्छा है। त्यांग बोलते हैं, क्या तुम मुझसे दोबारा से आप करके बोल रहे हो? अगर तुम मुझे तुम कर नहीं कहोगे ना तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। जंगकुक बोलते हैं, सॉरी त्यांग, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं खाना चाहता हूँ, क्या मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ? त्यांग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, जल्दी से खाओ और खाकर बोलो कि कैसा बने। जंगकुक खाना खाने के बाद बोलते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है, थैंक यू सो मच त्यांग, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ। त्यांग बोलते हैं, किसने कहा मैंने तुम्हारे लिए बनाया है? मैंने अपने लिए बनाया था, वो ज़्यादा हो गए थे इसलिए सोचा कि तुम भी खा लो।
त्यांग की बात सुनकर जंगकुक मुस्कुराता है और बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं समझ गया, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। त्यांग बोलते हैं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें पहले इस डिशेज को क्लीन करने होंगे क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने खाना बनाया जो है, अब मैं बहुत थक गया हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। तुम इसको क्लीन करने के बाद सो सकते हो, इससे पहले नहीं। ठीक है। जंगकुक बोलता है हाँ ठीक है, मैं कर लेता हूँ क्योंकि मैंने खाना जो खाया है। उसके बाद वो किचन में जाने के बाद जंगकुक बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि किचन की हालत बहुत ही ख़राब हो चुके थे। अब जंगकुक को समझ में आ गया है कि अब उसके ऊपर कितने बड़े मुसीबत आ चुके हैं। अब तो जंगकुक को ये सब कुछ करना ही होगा, इसके अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं है। तो फिर जंगकुक पूरे किचन को क्लीन करते हैं। वो बहुत ही थक जाते हैं। थका हारा बनकर वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अपने हाथ और पैर को चारों तरफ फैलाते हुए सो जाता है। त्यांग उसके कमरे के पास आकर देखता है कि जंगकुक सो चुके हैं या नहीं। त्यांग देखता है कि जंगकुक अपने कमरे में आने के बाद ही सो चुके हैं, चारों तरफ अपने हाथ और पैरों को फैलाते हुए। जंगकुक को देखकर त्यांग मुस्कुराता है और अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा से जंगकुक के कमरे में आते हैं और उसको करके सुला देते हैं और उसके ऊपर चादर डाल के जाने ही लगते हैं कि जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं। त्यांग उसकी हैंड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन जंगकुक उसकी हैंड को टाइटली पकड़ लेते हैं। तो फिर त्यांग क्या करता, वो जंगकुक की साइड पर बैठ जाते हैं। जंगकुक पूरी रात त्यांग की हैंड इसी तरह से पकड़ के रखा था, बहुत ही टाइटली, और त्यांग जंगकुक को ही देखे जा रहे थे उसकी साइड पर बैठकर। देखते ही देखते सुबह हो जाता है और जंगकुक के नींद टूट जाता है। वो जैसे अपने आइज ओपन करता है वो देखते हैं कि त्यांग उसके सामने बैठा हुआ है। जंगकुक बहुत ही शौक हो जाते हैं और वो उठकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम पूरी रात यहाँ पर थे? त्यांग उसकी हाथ पर इशारा करते हुए बोलते हैं तुमने मुझे पकड़ के रखा है। तो फिर जंगकुक बोलते सॉरी, क्या तुम यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे? क्या तुम्हारे बैक पर दर्द नहीं हो रहा है? त्यांग बोलते अब इसके बारे में पूछो ही मत, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा और मैं तुम्हारी वजह से पूरी रात नहीं सो पाया, मुझे यहाँ पर ही बैठे रहना पड़ा। जंगकुक बोलते हैं लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे और मैंने तुम्हारी हैंड को कब पकड़ा, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? त्यांग बोलते हैं वो मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा कि तुम अपने बेड से गिरने ही वाले थे, इसलिए मैंने तुम्हें क्या बेड पर अच्छी तरह से सुलाने ही वाला था कि तुमने मेरी हैंड को पकड़ लिया। और मैं इस हैंड को छुड़ाने की बहुत कोशिश किया है लेकिन तुम मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्पेंड करने के बाद क्या बोल दिया है, तुमने तो उसको सीरियसली ले लिया है। क्या तुम ऐसा ही चाह रहे थे? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? तुमने मुझे पूरी रात बहुत ही परेशान किया है। जंगकुक बोलते हैं ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मैंने जानबूझकर तुम्हें हैंड नहीं पकड़ा है, तुम्हें मुझे जगाना चाहिए था। त्यांग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम भी उठकर फ्रेश हो जाओ क्योंकि ऑफिस के टाइम होने ही वाले हैं। त्यांग उठकर जाने ही वाले थे लेकिन उठने के टाइम पर उसकी कमर में दर्द होने लगता है, वो उठ नहीं पा रहे थे। जंगकुक बोलते हैं त्यांग क्या तुम्हें बहुत पेन फील हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? त्यांग बोलते हैं नहीं नहीं, डॉक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे हेल्प करो मेरे कमरे में जाने के लिए। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है। और उसके बाद जंगकुक त्यांग को हेल्प करने लगते हैं। त्यांग पूरी तरह से जंगकुक की शोल्डर पर अपने हाथ रख देते हैं और उसको टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक बोलते हैं क्या तुम अभी बेटर फील कर रहे हो, क्या तुम ऑफिस आ पाओगे? त्यांग बोलते हैं शायद तुम भूल गए हो कि मैं ऑफिस का बॉस हूँ, मेरा ऑफिस जाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो घर पर भी रुक सकता हूँ लेकिन मैं नहीं रुकूँगा क्योंकि मुझे काम की इम्पोर्टेंस आते हैं और मैं अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ता हूँ। आज मेरे बहुत सारी मीटिंग हैं लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इतना पेन फील कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इसका जिम्मेदारी लेना चाहिए? जिनको बोलते हैं लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने जानबूझ के थोड़ी क्या है। तुम भी ना, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? त्यांग बोलते हैं क्योंकि तुम सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैं नहीं चाह रहा था तुम्हें जगाने के लिए, समझे? जंगकुक बोलते हैं क्या सच बोल रहे हो तुम? त्यांग बोलते हैं मैंने कुछ कहा क्या? वो गलती से निकल गया होगा। चलो चलो, मुझे अपने कमरे में छोड़कर तुम यहाँ से जा सकते हो। जंगकुक बोलते हैं हाँ ठीक है। त्यांग बोलते हैं मुझे बहुत ही पेन फील हो रहा है, अब मैं वॉशरूम कैसे जाऊँगा? जंगकुक बोलते हैं क्या मैं तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ दूँ? त्यांग बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ अंदर आ सकते हो क्या? जंगकुक शाय फील करते हैं और बोलते हैं कैसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ? त्यांग बोलते हैं जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा मुझे अंदर छोड़ दो, उसके बाद मैं खुद
अपने आप को क्लीन कर सकता हो। और ऐसे भी मुझे वॉशरूम जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं बहुत जल्द बाहर निकल आ जाता हूँ, लेकिन तुम बहुत टाइम लगाते हो। जंगकुक बोलते हैं, ऐसा किसने कहा, तुम भी बहुत टाइम लगाते हो। त्यांग बोलते हैं, तो फिर ठीक है, अगर तुम्हें मेरे लिए इतना ही फिक्र हो रहा है तो चलो मेरे साथ अंदर और मुझे नहला दो। जंगकुक अपने सर नीचे कर लेते हैं और बोलते हैं, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम खुद कर लेना। त्यांग बोलते हैं, जंगकुक मैं नहीं कर सकता हूँ, चलो ना मेरे साथ प्लीज़। उसके हैंड पकड़ के बहुत ही फोर्स करने लगते हैं। तो फिर जंगकुक अपनी हैंड छुड़ा कर चले जाते हैं। त्यांग जैसे ही जंगकुक उसके कमरे से बाहर निकल जाते हैं, वो बहुत ही खुश दिख रहे थे और वो डांस करना शुरू करते हैं। आखिर त्यांग को कोई भी पेन नहीं हो रहा था। त्यांग तो ऐसे ही जंगकुक को छेड़ रहे थे ताकि जंगकुक बहुत ही ब्लश करे, और उसकी इतनी पिंकी सी फेस को देखकर त्यांग को बहुत मज़ा आता है। सो गाइस, इस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना। और अगर पसंद आ रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।